आए हमारे सम्मानित गेस्ट जो हिंदुस्तान के अलग अलग कॉलेजेस से आए, इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता और केंद्र बिंदु रोज माइंड ट्रस्ट के चेयरमैन अवैस अंबर भाई, हमारे साथ आए समाज सेवी और बिहार के ऑक्सीजन मैन के नाम से प्रसिद्ध हमारे मित्र कुमार आशुतोष झा जी, इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर श्रीमती रुचि सिंह जी, मीडिया के साथी और बरौनी से आए आप सब तमाम लोगों का हम इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, मैं पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगा आपको। मेरा नाम है यूसुफ सलाउद्दीन और मैं सिमरी बख्तियारपुर से विधायक हूँ। सिमरी बख्तियारपुर जो है आप ही के बगल में है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और आप ही के बगल में जो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र है, उसी लोकसभा में हमारा विधानसभा भी आता है। खगड़िया लोकसभा से हमारे पिताजी आदरणीय श्री चौधरी महबूब अली कैसर साहब सांसद हैं, और हम जो है एक बिहार के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। हम जो है राजनीति में चौथी पीढ़ी है जो सिमरी बख्तियारपुर की सेवा कर रहे हैं। हमारे परदादा जो थे वो भी 2 बार एमएलसी बने और उन्हें मौका मिला सिमरी बख्तियारपुर की जनता की सेवा करने का। हमारे दादा वहाँ से 8 बार विधायक बने और 3 बार बिहार सरकार में मंत्री रहे। हमारे पिताजी 3 बार वहाँ से विधायक बने, मंत्री भी बने और अभी दूसरी बार खगड़िया से सांसद बने। और सिमरी बख्तियारपुर के लोगों का आशीर्वाद हमें भी मिला और 2020 में चौथी पीढ़ी हम भी विधायक बने और हमको सिमरी बख्तियारपुर की सेवा करने का अवसर मिला। राजनीति में आने के पहले हमने नौकरी किया। हम बाहर गुड़गांव में हम काम करते थे और शुरू से हमारा शिक्षा के प्रति एक अलग झुकाव रहा। और अपने निर्वाचित होने के पहले ही जब हम अपने क्षेत्र में सिमरी बख्तियारपुर में जब हम सक्रिय राजनीति में आए तो हमने वहाँ के लिए एक सपना देखा। हमारा सपना था कि सिमरी बख्तियारपुर को एक एजुकेशनल हब के तरह जाना जाए, एक एजुकेशनल हब बनाया जाए। और 2020 के पहले ही हमको लगता है 2017 में हमने वहाँ सबसे पहला प्राइवेट आईटीआई कॉलेज खोलने का हमने काम किया। चुनाव जीतने के बाद जो सबसे एक बड़ा काम हमने किया, वहाँ एक गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज हम लोगों ने खुलवाया और आज बहुत ही शानदार वहाँ बिल्डिंग है। वहाँ 6 ट्रेड्स की पढ़ाई होती है और बहुत जल्द सिमरी बख्तियारपुर में एक शानदार डिग्री कॉलेज भी खुलने जा रहा है। और आप ही के बगल के क्षेत्र खगड़िया से हमारे पिताजी सांसद हैं और उन्होंने भी अपने इस कार्यकाल में कई सारे आईटीआई कॉलेजेस खुलवाए। खगड़िया क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया और बहुत जल्द एक मेडिकल कॉलेज खुले, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग दिन भर मेहनत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि खगड़िया लोकसभा को भी एक बहुत जल्द एक मेडिकल कॉलेज का उपहार मिलने जा रहा है। और जैसा कि हमने बताया, हमारा परिवार शुरू से राजनीति में रहा और हम लोगों ने स्कूल को, कॉलेजेस को और
अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हमने कई एकड़ ज़मीन डोनेट भी किया ताकि हमारे क्षेत्र में सिमरी बख्तियारपुर में हमेशा एजुकेशन की अलग जलते रही। तो एजुकेशन में हम लोग काम कर ही रहे थे और फिर हम लोगों ने कुछ ऐसा किया जो एक ऐतिहासिक दिन आज भी हमारे यहाँ माना जाता है। अवैस अंबर साहब से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ात है, कई सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के काम को सपोर्ट भी करते हैं। और इसी साल 19 जून जो तारीख़ जो हमें याद है, 19 जून को हमने कोसी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। कोसी शिक्षा मिशन संकल्प के तहत हम लोगों ने 2000 बच्चों को गोद लेकर हम लोगों ने हिंदुस्तान के ए ग्रेड कॉलेजेस में हम लोगों ने भेजने का काम किया। गोद लेने से क्या मतलब है? गोद लेने का ये मतलब है कि उनको ट्यूशन फीस के नाम पर, उनको एडमिशन फ़ीस के नाम पर, उनको एडमिशन फॉर्म के नाम पर, उनको कोर्स फीस या सेमेस्टर फीस के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लगा। हम लोगों ने जितने बच्चे ऐसे हैं जो मेधावी बच्चे हैं, जो फाइनेंशियल दिक्कतों के कारण अपने हायर स्टडीज़ को परस्यू करने में असमर्थ रहते हैं, उनको हमने गोद लिया और उन्हें हम लोगों ने इन तमाम स्टेट्स में भेजकर और उनके पसंद का जो भी कोर्स है, हमारे यहाँ 86 कोर्सेज है जो कि आप समझिए पैरामेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, बीएड हो, बीटेक हो, एमबीए, एमसीए, एएनएम, जीएनएम, लॉ, डी फार्मा, जितने भी कोर्स जो आप चाहें आप ले सकते हैं। सारे कॉलेजेस जो हैं गवर्नमेंट एक्रेडिटेड कॉलेजेस हैं, पंजाब में, हरियाणा में, उड़ीसा में, चंडीगढ़ में, साउथ में। तो हमने 2000 लोगों को गोद लेने का प्रण लिया था और वो कार्यक्रम इतना ऐतिहासिक था कि हमने शुरू में 1000 बच्चों को गोद लेने का प्रण लिया था, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही 1500 फॉर्म भरा चुके थे। तो हमने सारे कॉलेजेस और उनके चेयरमैन से आग्रह किया कि क्योंकि कोसी पिछड़ा क्षेत्र है, उसके पिछड़ापन को देखते हुए सीट हमने बढ़ाने को कहा और सारे कॉलेजेस ने बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने 1000 के बदले 2000 सीट्स उन्होंने हमें दिया, जिसे हम लोगों ने सब जगह सारे स्टूडेंट्स को दिया। और उस प्रोग्राम का लाभ उठाते हुए आज सैकड़ों बच्चे देश के अलग अलग प्रांतों में अपने ड्रीम कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं। वो जो कार्यक्रम जो 19 जून को हम लोगों ने किया था, इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम था, उसके बारे में 2 लाइन आपको बताना चाहेंगे। उस दिन जो था बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, 1-2 दिन से बारिश हो रही थी और उस कार्यक्रम के दिन भी बारिश हुई और उस समय वो अग्निवीर स्कीम को लेकर पूरा बिहार जल रहा था, मतलब बहुत जगह धरना प्रदर्शन हो रहे थे। तो कई सारे ट्रेन्स कैंसिल हुए थे और लोगों को एक जगह एकत्रित होना मना था, मतलब दिक्कत था। तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रहेगा या नहीं चल पाएगा। लेकिन आप यकीन मानिए उस दिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद 10,000 से भी ज़्यादा लोग एक जगह एकत्रित हुए। पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से चला, बाग का एक फूल भी नहीं टूटा और बच्चे लोग ही सारे लाइन में लग करके, जितने उनके अभिभावक आए थे, उनके पेरेंट्स आए थे, वो बच्चे लोगों ने ही उन्हें खाना खिलाया। इतने अच्छे से, इतने शानदार तरीके से वो प्रोग्राम चला। तो इस प्रोग्राम से जुड़ने के पहले हमने भी सोचा कि अंबर भाई जो बता रहे हैं, एक बार हम लोग जाकर देखें वो कॉलेजेस किस क्वालिटी के हैं, वहाँ कैसी शिक्षा प्रदान की जाती है। तो हमने एक 5 दिवसीय कार्यक्रम बनाया अंबर भाई के साथ
और हम लोग बाय रोड निकल गए यहाँ से और पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी के सारे कॉलेजेस को हमने देखा। हमने खुद वहाँ के चेयरमैन, HODs से मिले, वहाँ के प्रिंसिपल से इंटरेक्ट किया, स्टाफ फैकल्टी से मिले, वहाँ के लाइब्रेरी में गए, वहाँ की क्लासरूम्स में लेक्चर बैठकर सुना, वहाँ जो वर्कशॉप था उन वर्कशॉप को जाकर देखा, यहाँ तक कि उनके मेस और कैंटीन का खाना भी हमने खाया। तो हम आपको ये एश्योरेंस देना चाहते हैं कि जो भी कॉलेजेस रोज़माइन के साथ जिनका टाई अप है, सब A ग्रेड कॉलेजेस हैं, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ स्टूडेंट के सर्वांगीण विकास के लिए जो पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए वो सब मौजूद है। और इन सब कॉलेजेस में सारे गवर्नमेंट एक्रेडिटेड कॉलेजेस हैं, सब में कोर्सेज टाइम पर होता है, एग्ज़ाम टाइम पर कंडक्ट किया जाता है और वहाँ की सारी डिग्रीज पूरे देश में सब जगह मान्यता प्राप्त है। हमारा जो मिशन है वो है कि हम लोग बिहार से जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है उसे बढ़ाएं और बिहार को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के मामले में नंबर 1 प्रदेश बनाए। ये हमारा सपना है और इसमें अंबर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें नहीं लगता कि जिस रफ्तार से इस सपने को पूरा करने के लिए अंबर भाई जो काम कर रहे हैं, वैस अंबर साहब, हमें नहीं लगता कि पूरे बिहार में ऐसा कोई है जो इस दिशा में इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है। आप सबको ये भी बता दें कि जो रोज़माइन की जो चेयरमैन अंबर साहब हैं, उन्हें राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब ने भी सम्मानित किया था। ये बहुत बड़ी बात है। उनका जो शिक्षा मिशन संकल्प है उसको रिकग्नाइज़ किया था कलाम साहब ने। और ये इतना शानदार प्रोग्राम है कि कोई भी टैलेंटेड मेधावी बच्चे हों जो पढ़ने के लिए इच्छुक हो लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आगे नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए ये उम्मीद की किरण है ये प्रोग्राम। और बच्चों को सिर्फ अपने खाने और रहने का बहुत ही नॉमिनल सा खर्च उठाना पड़ता है, उसके अलावा पढ़ाई में उन्हें एक पैसा नहीं लगता है। और हम आपको ये भी आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है, जो महागठबंधन की बिहार में सरकार है, वो लोगों के मुद्दे की बात करती है। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है और हमारे एजेंडा में सबसे पहला पढ़ाई पे बात होती है। आप देख रहे होंगे कि जब से हमारी सरकार बनी है, रोज़गार के क्षेत्र में हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग के बाद आप देख रहे होंगे हज़ारों में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग अपना वादा पूरा करने वाले हैं। बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी और उसके अतिरिक्त 10 लाख और नौकरियां भी देने का काम करने जा रहे हैं। तो जाते जाते हम आप लोग को अंबर भाई के हवाले करते हैं। प्रोग्राम का जो डिटेल्स है, जो सारा ओवरव्यू है, वो आपको अंबर भाई बताएंगे और हम आपको एक बार फिर से आश्वस्त करते हैं कि आप लोग भी रोज़माइन के साथ आइए, इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाइए। हमारे क्षेत्र सिमरी बख्तियारपुर में सैकड़ों बच्चों ने उठाया और आज वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।